ठीक है, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब मंच कॉम्पिटिशन्स एंड मी पर। अगला सवाल जो है वो आप सबके सामने है। वीडियो पॉज करके एक बार सवाल देख लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो इस सवाल में हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है। ठीक है, वो एक्सप्रेशन क्या है? 2137। ठीक है, और इस 2137 पर पावर है 754। ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है कि इस एक्सप्रेशन का जो भी वैल्यू होगा उस वैल्यू के यूनिट्स डिजिट में कौन सा नंबर होगा। ठीक है, यही सवाल है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस एक्सप्रेशन को ब्रेक करेंगे। ठीक है, कैसे ब्रेक करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, इस 2137 पर पावर 754 को पावर 752 और 2 में ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये कैसे हुआ? ये एक्सपोनेंट्स का एक प्रॉपर्टी होता है। आई होप आप सबको पता होगा, फिर भी जिन लोगों को नहीं पता वो एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, अगर x टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर n हो तो उसको हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर m प्लस n। ठीक है, वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे किया। इसको x टू द पावर m मान लेते हैं, इसको x टू द पावर n मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, x टू द पावर m प्लस n, यानी कि 752 और प्लस 2 754। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो गया। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा ये कैसे ब्रेक किए हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 752 को फर्दर ब्रेक करेंगे। कैसे आइए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 752 को हम लोगों ने क्या किया, 4 और 188 में ब्रेक किया। ठीक है, कैसे ब्रेक किया है वो भी एक्सपोनेंट का एक प्रॉपर्टी है। आई होप ये भी आप लोगों को पता होगी, फिर भी एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए। क्या है वो प्रॉपर्टी? अगर x टू द पावर m पर पावर n हो तो उसको हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई n। ठीक है, यानी कि ये जो हुआ 2137 पर पावर 4 पर पावर 188, ये बराबर हो गया 2137 पर पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 188। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 188 अगर हम लोग करें, ठीक है, तो वो कितना आएगा 752, यही 752। ठीक है, अब ये 2137 का जो स्क्वायर है वो ज्यों का त्यों हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने पहले के वीडियोज में भी कहा है कि इस तरह के सवालों में, ठीक है, हमसे यूनिट्स डिजिट के बारे में ही पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग एक्सप्रेशन के पूरे डिजिट्स पर ध्यान नहीं देंगे, हम लोग एक्सप्रेशन के सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स डिजिट पर ही ध्यान देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक्सप्रेशन का सभी डिजिट्स कौन कौन सा है, 2137। ठीक है, पर हम लोग 213 पर ध्यान नहीं देंगे, चूंकि हम लोगों से सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स डिजिट के बारे में ही पूछा जा रहा है, इसलिए हम लोग एक्सप्रेशन के यूनिट्स डिजिट के बारे पर ही ध्यान देंगे। तो यहाँ पर यूनिट्स डिजिट में कौन सा नंबर है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, ये है 7। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये 7 पर ही अपना पूरा ध्यान कंसंट्रेट करेंगे, यहाँ पर भी 7 पर और यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 7 और पावर है 4, तो हम लोग को पता है कि 7 टू द पावर 4 होता है। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 7 टू द पावर 4 होता है 2401। ठीक है, 2401। अब 2401 के यूनिट्स डिजिट में क्या है, ये देखिए 2401 के यूनिट्स डिजिट में क्या है, 1 है। ठीक है, तो चूंकि 2401 के यूनिट्स डिजिट में 1 है,
इसलिए हमें पता है कि 2137 पर पावर अगर 4 हो तो इसका जो भी वैल्यू आएगा उसके भी यूनिट्स डिजिट में क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। चूँकि 7 टू द पावर 4 इज इक्वल टू होता है 2401। ठीक है, यही 7 टू द पावर 4 क्या हो गया, 2401। ठीक है, और 2401 के यूनिट्स डिजिट में क्या है, 1 है। इसलिए 2137 पर पावर 4 को अगर हम लोग एक्सपेंड करें तो पूरा वैल्यू तो हमें नहीं पता, पर उसके यूनिट्स डिजिट में डेफिनेटली क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और बाहर तो पावर है 188, उसको लिख दिए ज्यों का त्यों। और यहाँ पर 2137 का स्क्वायर है। ठीक है, 2137 का स्क्वायर है। अगेन हम लोग सिर्फ यूनिट्स डिजिट पर ही ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या आएगा, पूरा वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन यूनिट्स डिजिट में क्या होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, यूनिट्स डिजिट में 9 होगा। ठीक है, क्यों 9 होगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर, यही वाला 7, ठीक है, ये वाला 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। ठीक है, और 49 के यूनिट्स डिजिट में क्या है, 9 है। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि यहाँ पर 9 कैसे आया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 2137 का होल स्क्वायर है, उसको अगर हम लोग एक्सपेंड करें तो उसका क्या वैल्यू आएगा हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि यूनिट्स डिजिट में 9 आएगा। क्यों 9 आएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, और 49 के यूनिट्स डिजिट में क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो वैल्यू था उसके यूनिट्स डिजिट में 1 है और पावर है 188, और हम लोग जानते हैं कि 1 पर कुछ भी पावर हो वो 1 ही होता है। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, इसके यूनिट्स डिजिट में 1 आएगा। क्यों आएगा 1, क्योंकि 1 पर कुछ भी पावर हो 1 ही होता है। ठीक है, और यहाँ वाला तो वैसे ज्यों का त्यों हम लोग लिख दिए। ठीक है, अब हमारे पास दो नंबर है, एक के यूनिट्स डिजिट में है 1 और दूसरे के यूनिट्स डिजिट में है 9। ठीक है, दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या वैल्यू आएगा, वैल्यू हमें पता नहीं क्या आएगा, लेकिन हमें इतना पता है कि यूनिट्स डिजिट में क्या आएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। अगेन 1 इंटू 9, 9 ही आएगा। ठीक है, 9 क्यों आएगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड बाई 9 9 होता है। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, यानी कि 2137 पर पावर 700 अगर 54 हो तो उसको एक्सपेंड करने पर पूरा वैल्यू तो हमें नहीं पता, लेकिन उस वैल्यू के यूनिट्स डिजिट में क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, तो यही हमारा 9 फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, पर अभी जाइएगा नहीं, अभी एक इम्पॉर्टेंट रूल आप लोग को बताना बाकी है। ये रूल जो है आप लोगों को इस तरह के सवाल बनाने में हेल्पफुल होगा फ्यूचर में। ठीक है, इस तरह का कहीं पर भी सवाल आ जाए जहाँ पर हमसे यूनिट्स डिजिट पूछा जा रहा है, ठीक है, एक्सप्रेशन के वैल्यू का यूनिट्स डिजिट पूछा जा रहा है, उस तरह का सवाल बनाने में आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगा। तो ये रूल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम लोगों को एक्सप्रेशन के यूनिट्स डिजिट में 7 हो, ठीक है, फिर से मैं बोल देता हूँ, अगर एक्सप्रेशन के यूनिट्स डिजिट में 7 हो तो हम लोग हमेशा 7 टू द पावर 4 लेकर के ही एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, 7 यहाँ पर जैसे हम लोगों ने 4 मल्टीप्लाइड बाई 188 किया। ठीक है, 4 है और 188 मल्टीप्लाई किया उसमें। ठीक है, हमेशा पावर 4 लेकर के करेंगे एक्सपेंड। क्यों, क्योंकि 7 टू द पावर 4 होता है 2401 और 2401 के यूनिट्स डिजिट में क्या होता है, 1 होता है, और 1 पर तो कुछ भी पावर आ जाए, जैसे यहाँ पे पावर आ गया 188 तो वो तो 1 ही होता है। ठीक है, 1 पर कुछ भी पावर आ जाए वो 1 ही होता है, इसलिए हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब, मैं एक बार फिर से रूल को रिपीट कर देता हूँ, अगर एक्सप्रेशन के यूनिट्स डिजिट में 7 हो तो हम लोग हमेशा 4 लेकर के ही, उस पर पावर 4 लेकर के ही उसको ब्रेक करेंगे, जो भी पावर है उसको 4 लेके ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये सवाल समझ में आया होगा। सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, पर फिर भी समझने में तो कोई परेशानी नहीं हुई होगी, और बाकी जो जनरलाइज्ड रूल मैंने अंतिम में बताया वो भी आई होप आप सबको समझ में आया होगा। फिर भी किसी को किसी भी तरह का डाउट होने पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।